कहते हैं माथा आप चरणों में रख करके जब प्रणाम करते हैं, आजकल तो महाराज कलयुग में जीव की स्थिति ऐसी हो गई कि उससे झुका भी नहीं जाता है। माथा तो क्या, दोनों हाथ से भी व्यक्ति प्रणाम नहीं कर पा रहा, ऐसी दुर्गति है मनुष्य की। बोले कमर अब झुक नहीं रही है युवाओं की, वृद्ध तो वृद्ध हो ही चुके हैं, लेकिन 16-17 वर्ष के बालक भी, युवा बालक भी बोले कमर नहीं झुकती है। एक हाथ से कहें घुटने का ही पैर छू लेते हैं महाराज। घुटने का पैर छूने से और एक हाथ से प्रणाम करने से क्या होता है पता है? जीवन के किए गए सत्कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी कहते हैं इसीलिए वृद्धों को, बड़ों को राम कथा आवश्यक नहीं है, लेकिन बालक बालिकाओं को, युवाओं को राम कथा अति आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी है। कलयुग से आप दूषित हो चुके हो, इसलिए बालकों को, युवाओं को खास तौर से राम कथा सुनने की अति आवश्यकता है। तो एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटने को प्रणाम करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप चरण में किसी के सिर रख के प्रणाम नहीं करते। गोस्वामी जी की ये चौपाई यही बात सिद्ध करती है कि सादर सिवहि नाई अब माथा। गोस्वामी जी दूर से भी तो प्रणाम कर सकते थे, बोले सिर को क्यों रखा चरणों पर? क्योंकि कहा जाता है इस सिर में क्या है, मन कहाँ है तुम्हारा? मन जानते हो कहाँ है? कहाँ है बताओ, हाथ लगा करके शरीर में बताओ मन कहाँ है तुम्हारा? मन यहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ तो फेफड़ा है महाराज, यहाँ तो दिल है जिससे तुम जिंदा हो, धड़कता रहता है जो। बोले मन है यहाँ। क्योंकि जब भी कोई जीवन में विचार आता है, विकार आता है, आप देखो सबसे पहले कहाँ आता है? यही आता है ना। और मन ही बुरा सोचता है, मन ही भला सोचता है, तो मन कहाँ है? बोले यहाँ है। अब इस मन में क्या है? बोले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, अहंकार है। सारे विकार कहाँ है? बोले मन में है। मन कहाँ है? बोले सिर में है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर सिवहि नाई अब माथा, सिर को ही झुका दूंगा तो न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न अहंकार आएगा महाराज, और तब तो राम के चरित्र को गा पाऊंगा। इसलिए राम का गुणगान करने से पहले, राम को जानने से पहले शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो राम को तभी पा सकता है जो शिव की पूजा करता हो। जो शिव निंदक है वो राम को नहीं पा सकता, और जो राम निंदक है वो शिव को नहीं पा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं। और इसलिए कहा भी जाता है ना कि भोले बाबा की पूजा में कोई ना कोई हमसे त्रुटि होती है, गलती होती है। देखिए कथा आप सुनते हो, लेकिन जीवन को भी थोड़ा बदलना है। जो गलतियां, जो त्रुटियां होती है उनसे भी शिक्षा लेनी है कि हम क्या गलती करते हैं जिससे भोले बाबा हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करते, या हमारे जीवन में पूजा करने के बाद भी संकट आता है। तो कहते हैं कि तामसिक पूजा, तामसिक भोजन करने के बाद कभी भी शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अर्थात विचार तो तामसिक है ही लोगों के, लेकिन आहार भी तामसिक हो गया है। ना शुद्ध आहार है, ना शुद्ध विचार है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जीवन में दुख है, बाधाएं हैं, संकट है। आप कितना भी व्यापार कर रहे हो, कितनी भी आपकी नौकरी लगी है, लेकिन दुख खत्म हो रहा है? किसी का खत्म हुआ संसार में? बोले महाराज दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी जी क्या कहते हैं? बोले तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सबसे बड़ा सुख तो भगवान के नाम में है, और उस नाम को लेने में भी यदि आपके विचार दूषित है, आपका आहार दूषित है, तो क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार करेंगे? तो कभी भी तामसिक भोजन का सेवन करने के बाद शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन के अंतर्गत वो वस्तुएं आती है, सिर्फ मांस मच्छी नहीं आती।
मांस मदिरा नहीं आती। बोले तामसिक आहार में लहसुन प्याज भी आता है और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको नहीं पाना चाहिए महाराज। तो तामसिक आहार वो होता है जो हमारे मन को उग्र करता है, चंचल बनाता है, अर्थात जिसमें तासीर ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन करने से मन दूषित होता है, मन चंचल होता है, और मन यदि चंचल हो गया तो भजन में फिर मन नहीं लगेगा। कहा जाता है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन ही तो है महाराज, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए इसे तामसिक भोजन दोगे तो ये और चंचल होता जाएगा। तो कभी भी शिव के मंदिर में तामसिक भोजन ग्रहण करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। बेलपत्र को कभी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सीधे शिव के अनादर की निशानी मानी जाती है। इसलिए बेलपत्र को जो उल्टा करके चढ़ाते हैं नहीं करना चाहिए, इससे भगवान आपकी कामना पूर्ण नहीं करते हैं। तीसरी बात कही कि शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्थात माना जाता है कि पुरुष तत्व पर हल्दी वर्जित होती है, इसलिए शिव पर हल्दी नहीं चढ़ता है, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद कहा जाता है, बहुत से लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो जोर जोर से चिल्ला करके मंत्र पढ़ते, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिव क्या है, बोले शांत देवता है। अर्थात शिव जी कैसे हैं, बोले शांत रहने वाले, मौन रहने वाले और निरंतर साधना में लगे रहने वाले और साधक हैं सबसे बड़े शिव। इसलिए शिव के मंदिर में कभी शोर नहीं मचाना चाहिए, बस थोड़ा सा आप जाकर के हर हर महादेव बोल दीजिए तो उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। इसलिए कभी ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो हम करते हैं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते। और उसके बाद कहा कि कभी भी मन में शंका को लेकर के शिव में जल मत चढ़ाइएगा, नहीं तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी वस्तु को ईश्वर पर समर्पित करिए तो श्रद्धा के साथ करिए, शंका के साथ नहीं, नहीं तो भगवान उसे स्वीकार्य नहीं करते हैं। इसलिए भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल भी यदि श्रद्धा से चढ़ा दोगे ना तो आपको महाराज जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो भोलेनाथ देने वाले हैं। इसलिए काम को मिटाना, क्रोध को खत्म करना, अहंकार को शांत करना है तो बोले शिव के चरणों में जाकर के शीश नवाइए। और यही गोस्वामी जी ने यहाँ पर उपदेश